गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारा कार्यपत्रक नंबर 25। आज की डेट है 21 अक्टूबर। हमारा विषय है विज्ञान और हमारी कक्षा है 8। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश को जैसे रोशनी और लाइट ऐसे इन नामों से जाना जाता है ना। रोशनी आपने देखी होगी, जो सूर्य की रोशनी है, जो हमारी ट्यूबलाइट्स की रोशनी है, स्टार्स की रोशनी है। ठीक है बेटा, प्रकाश तो हमें इन चीज़ों से मिलता है ना। कुछ जो हमारा कुछ कृत्रिम प्रकाश होता है और कुछ हमारा प्राकृतिक प्रकाश होता है। प्राकृतिक जैसे सूर्य से मिलने वाला और कृत्रिम जैसे जो मानव निर्मित है, जैसे टॉर्च, बैटरी हो गई, हमारी ट्यूबलाइट्स हो गई, ये हमारा प्रकाश। तो आज हम प्रकाश के माध्यम से हमें क्या होता है, हमें जब रोशनी होती है तो किस चीज़ में मदद करती है। रोशनी हमारी देखने में मदद करती है, तो रोशनी में हमारी आंखें काम करती हैं। ठीक है बेटा, आँखों से हम क्या है चीज़ों को देख पाते हैं। तो हमें कुछ दिया गया है यहाँ पे। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रियाँ हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पाँचों की पाँचों हमें दुनिया की बहुत सी चीज़ों से वाकिफ़ करा देती हैं ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इनमें से दृष्टि है, मतलब कि आँख है जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। वैसे तो सारी ही महत्वपूर्ण है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। इसके माध्यम से हमें अपने चारों ओर के पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग, बहुत सी अन्य चीज़ देख पाते हैं। तो क्या है, आँखों की मदद से हम क्या करते हैं, सभी चीज़ों को देख पाते हैं। रात में हमें तारे और चाँद दिखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपने कभी सोचा है कि हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? हमने आंखें खोल ली और हमें चीज़ें दिख गई, ऐसा तो नहीं होता है। सिर्फ अगर ऐसा ही होता कि आँखों के खोलने से या आँखों से ही हमें चीज़ें दिखती हों, तो फिर हम अंधेरे कमरे में क्यों नहीं देख पाते चीज़ों को? ठीक है बेटा, ये भी बात सही है ना। तो आपके अंदर ये क्या, क्यों, कब, कैसे, ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर की, जानने की इच्छा होनी चाहिए कि कैसे होती हैं ये। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है ना, ये वाली चीज़ें मैं आज की वर्कशीट में आपको बताऊंगी। लेकिन क्या आप अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि आँखें ही वस्तुओं को देखती हैं? अर्थ है कि केवल आँखें किसी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है बेटा, जब भी प्रकाश होता है वो किसी भी वस्तु से टकरा के हमारी आँखों में वो वाला प्रकाश वो आता है, तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। ठीक है बेटा, या तो प्रकाश किसी वस्तु से जो या तो अपवर्तन होगा उसका या फिर परावर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब होता है तो क्या है, प्रकाश का किसी भी चीज़ से टकराना, और फिर वापस मुड़ने का मतलब है उसी माध्यम में वापस मुड़ जाना का मतलब है परावर्तन। उत्सर्जित होना या फिर परावर्तित होना, क्या उस वस्तु को, जैसे कि मान लो हमने कोई भी ये मिरर ले लिया, दर्पण ले लिया, ये इस ऐसे हम जब बना देते हैं ना, तो उसको हम दर्पण का नाम दे देते हैं। प्रकाश आया, ऐसे यहाँ पे आता है और फिर वो वापस मुड़ जाता है। ठीक है बेटा, जो ये वाली किरण है ना प्रकाश की, ये हमें देखने में मदद करती है इस वस्तु को, जो भी ये दर्पण है। हम इसमें ये वाला एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं या फिर उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। जो जैसे मैंने आप ये करके दिखाया है, ये कोई दर्पण है, अपने ऊपर, इसके ऊपर कोई भी प्रकाश की किरण आई तो उसकी दिशा को बदल दिया इसने। ऐसे इधर से आई और यहाँ पे वो चली गई। यहाँ पे मान लो हम देख रहे हैं, हमारी आँखें हैं, तो हमें ये वाली जो किरण है ये हमें देखने में मदद करती है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? चलिए हम इसका पता एक गतिविधि द्वारा करते हैं। तो क्या होता है, वो उसी माध्यम में मुड़ जाता है। ठीक है बेटा, जैसे ये कौन सा माध्यम है हमारा, एयर में है जैसे,
तो ये इसी माध्यम में वापस मुड़ गया, परिवर्तन हो गया ना इसकी दिशा में। तो ऐसे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या ले लेंगे हम, कोई किसी भी टेबल के ऊपर एक कागज़ की शीट बिछा लेंगे। जैसे ये बिछा रखी है, ये वाइट शीट है। एक चित्र अनुसार एक कंघी के एक दांत को छोड़ दांतों पर काला कागज लगाकर बंद कर दें। हमने एक कंघी ले ली, ये जैसे हमने कंघी ले रखी है, इसका एक दांत हमने छोड़ दिया है, बीच वाला ये वाला जैसे हमने छोड़ रखा है, ये थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रखा है। इधर भी हमने काला कागज लगा दिया या फिर टेप लगा दी, इधर भी हमने काला कागज या फिर टेप लगा दी। बीच में हमने थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिया। इसके सामने ही हम क्या रख देंगे, एक टॉर्च रख देंगे या फिर एक बैटरी जिससे हम देखते हैं, देखने वाली जो टॉर्च होती है ना, प्रकाश वाली, वो रख देंगे। कंघे को शीट के लंबवत पकड़िए। क्या करना है हमें, कंघे को इस तरह से पकड़ना है कि वो इस शीट के वो लंबवत हो। और फिर क्या करना है, टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। यहाँ पे हमने मान लो कोई टॉर्च ले ली, यहाँ से हमने प्रकाश डाला, तो जो ये वाला जो खुला ओपनिंग सी थी हमारी, जो एक दांत हमने छोड़ दिया था कंघे का, इसमें से प्रकाश जाएगा ना। ठीक है बेटा, थोड़े समायोजन से आपको कंघे की दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। थोड़ा सा जैसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा कंघे को हिलाएंगे, बैटरी को, और जैसे भी टॉर्च को हम उसके ऊपर लगाते हैं, अच्छे से हम उसको फिक्स करते हैं ना, तो हमें क्या दिखती है, एक प्रकाश की किरण दिखेगी, सीधी रेखा ऐसे देखो, ये दिख रही है जो ये वाली। और फिर क्या होगी, ये हमारा हमने क्या रख रखा है, यहाँ पे एक मिरर रख रखा है, दर्पण रख रखा है, और फिर हमें इसमें भी दिख रही है। फिर ये रेखा हमें क्या दिखाई देगी, मुड़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है बेटा, टॉर्च और कंघी को स्थिर रख प्रकाश की किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखी है। क्या आप देख सकते हैं, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। यह वाला बिल्कुल मैंने आपको जैसे बताया है ऐसे ही है, जैसे ये दूसरे वाले फिगर में भी सेम यही चीज़ समझाई गई है। ये हमने कागज़ की एक शीट ले ली, मैं आपको मोटा मोटा सा बता देती हूँ। यहाँ पे हमने एक ये कंघी ले ली, ये कंघी ले रखी है ना, काले काले रंग की दिख रही है, इसका एक दांत हमने छोड़ रखा है, यहाँ वाला हमने एक दांत छोड़ दिया। ये हमने बैटरी ले ली, टॉर्च ले ली, टॉर्च से जैसे ये वाला पार्ट भी हमने काला कर दिया था इसका, और ये वाला काली टेप से ढक दिया था या फिर काले कागज़ से ढक दिया था। तो इसमें से जितना भी रास्ता था कंघी में से, क्या होगा, जब हम टॉर्च को और इस कंघी को एक समान दिशा में ले आएंगे तो यहाँ से एक किरण जाएगी और क्या होगी, फिर हम उसके सामने क्या रख देंगे, एक दर्पण रख देंगे, जैसे कि हमने मिरर रख दिया। फिर जो वो है मिरर से टकरा के, इस दर्पण से टकरा के वो किरण वो वापस मुड़ जाएगी दूसरी दिशा में। ठीक है बेटा, वो आपको अच्छे से दिखेगी, जैसे इसमें भी दिख रही है, ये वाली किरण टकरा के वापस आ रही है इधर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रकाश एक दिशा में जाके दूसरी दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और जो ये वाली किरण है ना, जो ये परावर्तित किरण है, इसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे, ये हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। ठीक है बेटा, अगर ये ना हो, अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आँखें और रोशनी ही चीज़ों को देखने में काम आती हैं। आँखें और रोशनी होने के साथ साथ हमारे पास और क्या होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन भी होना चाहिए। ठीक है बेटा, तभी हम चीज़ों को देख पाएंगे। आगे हमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे आपतित किरण क्या होती है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे आपतित किरण ये होती है हमारे पास, ये हमने एक मिरर ले लिया, दर्पण ले लिया, ये कोई भी किरण आई जो भी दर्पण के ऊपर या फिर किसी भी और वस्तु के ऊपर, ज़रूरी नहीं कि दर्पण ही हो, दर्पण तो हमने आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए कि आपको वो लाइट की जो रोशनी की जो किरण है वो आपको अच्छे से दिख जाए और आपको पता चल जाए कि ये इसका अपवर्तन और परावर्तन कैसे होता है, कैसे ये आती है और कैसे अपनी पाथ से वापस मुड़ जाती है। ये तो हमारी क्या हो गई, आपतित किरण। ठीक है, किसी भी पृष्ठ पर पड़ी, फिर जब ये मुड़ती है पड़ने के बाद ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और फिर जिस बिंदु पे आपतित किरण आके गिरती है वस्तु के ऊपर, ये वाला बिंदु होता है, यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, एक अभिलंब बना लेते हैं। अभिलंब मतलब ये भी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। जो
आपतित किरण जहाँ पे आके मिलती है उस बिंदु पर अगर हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं, 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, तो फिर क्या बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं हम आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है बेटा, ये आपको एक और फिगर में समझाया गया है, देख लेना। देखो आपतित किरण ये है, ये हमारा दर्पण है। ठीक है, आपतित किरण, ये वाली किरण कौन सी हुई है आपकी, आपतित किरण हो गई। परावर्तित किरण यहाँ से ये इस बिंदु पे टकराई और ये वापस मुड़ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। फिर अभिलंब क्या है, जहाँ पे आपतित किरण टकराती है दर्पण के साथ, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक सीधी लाइन बना लेंगे या फिर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, 90 अंश का कोण बना लेंगे, तो वो क्या कहलाता है, इस रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं। और वो किससे हम दर्शा सकते हैं उसको, जो कोण आई, इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये जो परावर्तन कोण होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, ये इसको हम एंगल आर से, कोण आर से दिखाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है बेटा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको हम कर लेते हैं। क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखो बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आंखें ही हमें चीज़ों को देखने में मदद नहीं करती हैं, क्योंकि अंधेरे कमरे में हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अंधेरे कमरे में तो रोशनी ही नहीं होती है। रोशनी होगी वहीं पे तो परावर्तन होगा ना, परावर्तित किरण ही तो हमें चीज़ों को देखने में मदद करेगी। हम वस्तुओं को उनके परावर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि ये कोई भी वस्तु है, यहाँ पे कोई भी किरण आई, सूर्य की या फिर लाइट रोशनी की कोई भी किरण आती है, और ये वाली जो किरण होती है ना, ये जो परावर्तित किरण होती है, यही हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। ठीक है, अंधेरे कमरे में ये परावर्तन नहीं होगा प्रकाश का, जो कि अंधेरे कमरे में नहीं होगा, इसी कारण हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। हम कमरे के बाहर की वस्तु को तभी देख सकते हैं जब वहाँ रोशनी हो, बिना रोशनी के वस्तु में परावर्तन नहीं होगा। तो क्या है बेटा, रोशनी में हम चीज़ों को तभी देख सकते हैं जब वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो। ठीक है बेटा, क्या पता कि कोई भी मान लो रोशनी है और किसी भी चीज़ पे प्रकाश टकराता है और टकरा के वो परावर्तित नहीं होता है। अगर परावर्तन नहीं हुआ तो हम उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे, और अगर परावर्तन हो गया प्रकाश का तो हम उस चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। देखो बेटा, ये हमारा दर्पण है, नीचे वाला ये जो किरण आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और ये क्या है, जहाँ जिस बिंदु पे ये मिली है, देखो जहाँ पे भी आपतित किरण मिली है, इस बिंदु पे मिली है ना हमारी, तो यहाँ से हम एक अभिलंब बना लेते हैं, 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, जो यहाँ भी, ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा और ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है बेटा, दोनों के दोनों 90 डिग्री के कोण बन गए ना। तो ये होता है हमारा अभिलंब, ये हमें दे रखा है। फिर क्या आता है हमारा, ये जो एंगल आई, या ऐसे लिख लेना इसको, आपतन कोण है। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो आपतन कोण है, और उसको आई से डिनोट करते हैं। और जो आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है, ये कौन सी है हमारी, ये वाली हमारी परावर्तित किरण है, और इसके बीच का जो कोण होगा हमारा परावर्तन कोण होगा, और उसको हम एंगल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे ये है हमारी परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो है परावर्तन कोण, और उसको हम एंगल आर से डिनोट करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन भी मैंने आपको बताया है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का
परावर्तन कहलाता है। उदाहरण, जब किसी चमकीली सतह या दर्पण पर प्रकाश टकराता है तो वह परावर्तित होकर वापस लौटता है और उसकी चमक हमें दिखाई देती है। ठीक है बेटा, प्रकाश का किसी भी सतह से टकरा के वापस मुड़ जाना उसी माध्यम में क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो आपने दर्पण वाला केस किया था वो प्रकाश के परावर्तन का ही था, जो एक्टिविटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे और क्यों? अगर कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित नहीं होती है तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के परावर्तन का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी आँखों में सिर्फ और सिर्फ परावर्तित किरण ही प्रवेश करती है, जो कि उस वस्तु को देखने के लिए हमें मदद करती है। ठीक है बेटा, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित न हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के परावर्तन का होना बहुत ज़रूरी है। परावर्तित किरण ही हमें वस्तु को देखने में मदद करती है। सिर्फ इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि जो परावर्तित किरण होती है सिर्फ वही हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। कोई भी आपतित किरण किसी भी वस्तु पे गिरती है और फिर जब वो अपनी दिशा को बदलती है और वो परावर्तित होती है तो जो ये वाली किरण है ये उस वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है। ठीक है बेटा, अगर आपतित किरण परावर्तित ही नहीं होगी, ये हमारे पास नहीं होगी तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर हमारे पास प्रकाश का परावर्तन होता है तो हम वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छे से कर लेना। आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।